नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र जेटली। यूट्यूब पे मेरा चैनल है हार्ड एंड शाइन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड। हार्ड एंड शाइन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड नाम से मेरी कंपनी है। इस कंपनी में हम लोग कंस्ट्रक्शन केमिकल्स बनाते हैं एंड वी आर मेकिंग वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन केमिकल्स। दोस्तों, हम लोग हर आदमी को ध्यान में रख के इसमें केमिकल्स बनाते हैं, क्योंकि मेरा काम ही कंस्ट्रक्शन केमिकल्स का है। तो इसमें हमारी जो रेंज होती है वो इकोनॉमिकल मतलब मिड रेंज होती है, लोअर रेंज होती है और प्रीमियम प्रोडक्ट बनाने के लिए होता है। और बेसिकली जब हम लोगों ने कंपनी स्टार्ट की थी तो प्रीमियम प्रोडक्ट को लेके ही इस्तेमाल करने वाले प्रोडक्ट हमने चालू किए थे। हमारा पहला प्रोडक्ट जो होता था वो हार्ड एंड शाइन होता था। उस ब्रांड से ही हमने अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया था। बाद में हार्ड एंड शाइन के कई सारे प्रोडक्ट आए, तो सब लोग जब मांगते थे तो हार्ड एंड शाइन मांगते थे। तो हम लोगों को ये समझ में आया कि हार्ड एंड शाइन तो बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते, तो उसको कैटेगराइज करने के लिए हमने अपनी कंपनी का नाम तो सबसे पहले चेंज किया। जो सिद्धि विनायक प्रीकास्ट केमिकल्स होती थी, उस कंपनी का नाम हमने किया हार्ड एंड शाइन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड। तो उस समय पे जितने भी केमिकल हार्ड एंड शाइन के नाम से बिकते थे, अब मान के चले कि अब कंपनी का नाम ही हो गया हार्ड एंड शाइन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड। और हार्ड एंड शाइन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड मिड रेंज के, प्रीमियम रेंज के, इकोनॉमिकल रेंज के सारे टाइप के केमिकल्स बनाती है। और बेसिकली हम लोग जो केमिकल बनाते हैं तो प्रीकास्ट इंडस्ट्री ओरिएंटेड, पोस्ट कॉन्क्रीटिंग ओरिएंटेड, वाटर प्रूफिंग, टाइल एडेसिव, वॉल पुट्टी। और हम लोग सर जो केमिकल बनाते हैं तो हमारा ये ध्यान होता है कि अगर मैं जब घर में अपने कोई केमिकल यूज करता हूं तो क्यों यूज करूं, मुझे क्या प्रॉब्लम आती है। मैं आपकी प्रॉब्लम को बाद में देखता हूं। मेरे घर में अगर पुट्टी हो रही है तो मुझे दिखता है कि उस पुट्टी में पपड़ी पड़ रही है। तो एक दिमाग में आता है क्या ऐसा कोई तरीका नहीं हो सकता है कि हमारे घर में जब हम पुट्टी कराते हैं तो उसमें पपड़ी ना पड़े। क्योंकि पपड़ी पड़ी, आज नहीं पड़ी तो साल में पड़ी, 2 साल में पड़ी, 3 साल में पड़ी, तो पपड़ी क्यों पड़ती है। तो हम लोग इस कंपनी में पहले रिसर्च करते हैं कि पपड़ी पड़ने का कारण क्या है। तो फिर हम लोग ऐसी पुट्टी बनाते हैं जिसमें पपड़ी ना पड़े। वाटर प्रूफिंग करते हैं तो क्यों करना चाहिए, वाटर प्रूफिंग करने की जरूरत क्यों पड़ता है, आखिर लीकेज सीपेज आता है तो क्यों आता है। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं क्योंकि बारिश का मौसम आ चुका है, तो इस बरसात के मौसम में जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो समस्या क्या होती है कि हर आदमी के घर में, चाहे वो कोठी हो, विला हो, गरीब आदमी का झोपड़ा हो या राजा का महल हो, लीकेज सीपेज आता ही आता है। तो हम करीब जब 10 लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या आपके घर में कभी सीत आती है, तो बोलते हैं सर ऐसा कोई घर है क्या हिंदुस्तान में जिसमें सीत नहीं आती। तो 10 में से 8, 9, 7 मतलब मोर देन 70% घरों में लीकेज सीपेज आता ही आता है। तो लीकेज सीपेज आने का जो कारण होता है, मैं सबसे पहले आपको वो समझाने का प्रयास करता हूं कि देखिए, जब अपन छत बनाते हैं या दीवार बनाते हैं या दीवार की जुड़ाई करते हैं या दीवार के ऊपर प्लास्टर करते हैं, जब छत की कंक्रीटिंग करते हैं, तो कंक्रीट इंडस्ट्री की बैकबोन होती है वाटर टू सीमेंट रेशियो। कि सीमेंट 50 किलो सीमेंट की एक बोरी का जब मसाला बनाते हैं तो पहला तो उसका जो प्रेस्क्राइब्ड रेशियो होता है वो क्या होता है, वो इंजीनियर्स को, आर्किटेक्ट को भली भांति पता होता है। वो ठेकेदार को भी समझा के जाते हैं, ठेकेदार भी कई बार अपने मिस्त्रियों को समझा के जाते हैं। पर मिस्त्री लोग काम करते हैं तो वाटर टू सीमेंट रेशियो को मैनेज करना एक टिपिकल जॉब होता है, क्योंकि उनके पास में कोई दूसरा कोई केमिकल नहीं होता कि वो अगर ज्यादा पानी डालो तो कंक्रीट गीली गीली होगी तो उनको वर्केबिलिटी अच्छी मिलती है, उनको काम करने में आसानी होती है। लेकिन सीमेंट इंडस्ट्री ये बोलती है कि जब कंक्रीट आप बनाओ तो उसको प्रेस्क्राइब वे में उसके WC रेशियोज होते हैं, वाटर टू सीमेंट रेशियो होते हैं। तो जब उस प्रेस्क्राइब रेशियो से ऊपर पानी जाता है तो इस तरीके की लीकेज सीपेज की प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए तो हमारे केमिकल्स आते हैं, उसके लिए कभी मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। आज वाटर प्रूफिंग के लिए हम लोग, जिन लोगों ने घर बना लिया, गलती तो हो ही गई। द थिंग विच हैज बीन डन कैन नॉट बी अनडन। जो एक बार हो गया उसको अनकिया नहीं किया जा सकता। जो आप कर चुके हो उसको अनकरा नहीं कर सकते। तो अब किसी ने घर बना लिया, मिस्त्री ने गलती की, कि ठेकेदार ने गलती की, कि आपने गलती की, अब आपके घर में लीकेज सीपेज आता है, तो आप क्या करोगे।
तो क्या फिर से छत तो तोड़ के नहीं बनाओगे कि जेटली साहब बोल रहे हैं केमिकल ऐसा आ गया कि उसको आप कंक्रीट में मिलाओ और फिर से अपनी छत बना लो तो लीक कैसी पे नहीं। अब जो छत बन गई तो बन गई। तो अब वो बीमारी जो आ चुकी छत पे, तो उसको दूर करने के लिए हमारी कंपनी ने एक प्रोडक्ट तैयार किया, लीक लॉक। अब लीक लॉक एक ऐसा प्रोडक्ट है, नॉर्मली आप बाजार में देखो तो वाटर प्रूफिंग का केमिकल एक ऐसा माना जाता है कि इसको तो कोई एक्सपर्ट ही आएगा और वो दूर करेगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वाटर प्रूफिंग कंपाउंड इलास्टोमरिक कंपाउंड के साथ में बनते हैं और उसको कुछ भी नहीं करना है। हम आपको जो केमिकल देते हैं और जो तरीका समझाते हैं उस तरीके से किसी दिन संडे के दिन अगर आप फुर्सत हैं तो आप स्वयं कर लें या आप खड़े हो जाएं, आप मेरी बात को समझ लें, उस प्रोडक्ट को कैसे अप्लाई किया जाता है। और उस प्रोडक्ट को एप्लीकेशन का तरीका समझने के बाद एक लेमैन भी है, बाजार से 300-400 रुपए का जो लेबर है, आप उसको ले आइए अपने सामने, उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करिए और कुछ नहीं करना है। जैसे आपके छत से लीकेज आ रहा है सपोज, तो क्या करना है, सबसे पहले आप अपनी छत को बढ़िया से अच्छे से साफ कर दीजिए। छत नई है या पुरानी है, उसमें जो भी धूल मिट्टी लगी है, काई फंगस लग गई है, पानी रुक रहा है, तो उसको आप सबसे पहले अच्छे से झाड़ू मार के साफ कर लीजिए। जहां पे आपको लगता है कि कुछ ऐसे पार्टिकल जो नहीं निकलते, उसको वायर ब्रश से आप क्लीन कर लीजिए। उसके बाद में आप क्या करिए, जो हम केमिकल देते हैं लीक लॉक, उस लीक लॉक केमिकल को आप सबसे पहले एक कोट आप उसका, पेंट जैसा लिक्विड केमिकल होता है, व्हाइट कलर का मिल्की व्हाइट केमिकल होता है। बहुत सारी कंपनियां उसको URP और LW+ और जाने किस किस नाम से बेचते हैं। हम उसको लीक लॉक के नाम से बेचते हैं क्योंकि वो लीकेज को लॉक करता है, इसलिए उसका नाम हमने लीक लॉक रखा। तो उस प्रोडक्ट को सर आप लोग को क्या करना है कि पहला कोट तो वो मिल्की व्हाइट कलर का आता है, बिल्कुल दूध जैसा सफेद होता है, प्लास्टिक पेंट जैसा आपको दिखेगा। उसको आप बिल्कुल एक कोट ऐसा वर्टिकल कर दीजिए, दूसरा हॉरिजॉन्टल कर दीजिए। ये कोट कोई लगाने के बाद में 3-4 घंटे बाद सूख जाएगा। उसके बाद वो जो हम केमिकल आपको देते हैं, वो 1 किलो केमिकल, उसमें 2 किलो आप सीमेंट मिला दीजिए और कोशिश करें कि मैकेनिकल मिक्सर अगर आपके पास में हो। आजकल आप देखिए जो पुट्टी बनाने वाले लोग होते हैं उनके पास में एक हैंड ब्लेंडर होता है, क्योंकि हाथ से इतना अच्छा मिक्स नहीं हो पाता है। हालांकि हो जाता है, अगर आप मशीन से मिक्स करेंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, अगर मैनुअली मिक्स करेंगे तो उसमें आपको थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। आप ही का घर है, फिर से प्रॉब्लम ना आए। तो उसको तब तक मिक्स करें, उसमें 1 किलो केमिकल हमारा लीजिए, उसमें 2 किलो सीमेंट डालिए और अगर आप हाथ से भी मिक्स करें तो उसको अच्छे से बढ़िया हाथ डाल के, उसमें कोई हैजार्डस कंपोनेंट नहीं कि जो आपको स्किन को नुकसान करे, उसको अच्छे से मिक्स करें, सीमेंट की कोई रोड़ी ना रह जाए, ताकि वो अच्छे से होमोजेनस पेस्ट बन जाए। तो उसको आप एक रोलर ले लीजिए, जो आपने देखा होगा बाजार में 100-150 रुपए में रोलर्स मिल जाते हैं पेंट करने के लिए, ब्रशिंग करने के लिए। उस रोलर को आप ले लीजिए, उस रोलर में डिप करके बढ़िया भर भर के आप पूरी छत में ऐसे चलाइए, फिर ऐसे ऐसे चलाइए। मैं हाथ के इशारे से वीडियो में इसलिए बताता हूँ कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल शायद शब्दों में समझ में ना आए, तो आप उसको लंबा लंबा घुमाइए, फिर दाएं बाएं घुमाइए। एक कोट सूख जाए, उसके बाद में आप दूसरा कोट भी उसी सीमेंट वाला का। पहला कोट तो मैंने क्या बताया कि आपको जो केमिकल मैंने दिया उसमें कुछ भी नहीं मिलाना है, पहला कोट आपको वैसा ही कर देना है। दूसरे कोट में 1 किलो केमिकल 2 किलो सीमेंट मिलाइए और पूरी छत में उसको कर दे। इसके पहले एक चीज का ध्यान रखिए कि आपकी छत में अगर कहीं क्रैक वगैरह हैं, क्योंकि छत में सरफेस सिंकेज जब होता है, ड्राई सिंकेज होता है, तो क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। तो उन क्रैक को आप कोशिश करिए, अगर आपके पास में कटर ग्राइंडर है, इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर है, तो उस क्रैक को थोड़ा सा और आप उसमें चला दीजिए तो थोड़ा सा डीप हो जाए। और अगर आपके पास मैकेनिकल ग्राइंडर नहीं है तो छेनी और हथौड़ी से आप उसको थोड़ा थोड़ा और कट करके, जितना हो सके 1 mm 2 mm 5 mm तक उसको आप डीप करके, और उसमें पहले वो नीट केमिकल जो होता है वो पिला दीजिए। उसके बाद सीमेंट और जो पेस्ट का सोल्यूशन मैंने बताया, केमिकल और सीमेंट का सोल्यूशन बना के आप उसको उसमें भी भरते, और एक कोट फिर 3-4 घंटे बाद वो सूख जाएगा, उसका दूसरा कोट आप कर दीजिए। और कोट जब आप करें तो छत तो पूरी आप कवर करें ही करें, और छत के चारों तरफ जो पैराफीट वॉल्स होती हैं, सराउंडिंग वॉल्स होती हैं, उसमें भी 6 इंच की कवरिंग करते हैं। क्योंकि जब बारिश का पानी होता है, बहुत तेज बारिश होती है, तो छत की दीवारों के सहारे भी आधा इंची पौना इंची पानी रुकता है। तो आप 6 इंच तक उसको भी कवर कर देंगे तो छत के सहारे से भी पानी आपकी दीवारों के बीच में जाएगा नहीं। तो एक बहुत अच्छा ट्राइड एंड ट्रस्टेड प्रोडक्ट है, मैंने अपने घर में भी यूज किया है, हजारों लाखों कस्टमर मेरा प्रोडक्ट यूज कर चुके हैं और आज तक कभी कोई कंप्लेंट नहीं आई है।
तो इसके लिए अब आपको किसी भी वाटर प्रूफिंग एक्सपर्ट को बुलाने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही वाटर प्रूफिंग के एक्सपर्ट हो जाइए। कोई संडे का दिन निकालिए और आप अपने घर की वाटर प्रूफिंग कर लीजिए। और ये एक बार जब आप कोटिंग कर देते हो मेरी केमिकल की, तो आप मान के चलिए 5-6 साल आपके छत में फिर लीकेज सीपेज नहीं आएगा। हो सकता है 10 साल भी ना आए, क्योंकि छत पे कितना फुटफॉल होता है, कितना आवाजाही रहती है, उसके हिसाब से उसका एवरेजन डिपेंड करता है। लेकिन 5 साल तो बड़े आराम से चलता है। और हम लोग इस प्रोडक्ट को ऑल ओवर इंडिया डिलीवर करके देते हैं। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहते हैं, आप मेरा प्रोडक्ट मुझे ऑर्डर कर सकते हैं और उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली क्योंकि इस तरीके के प्रोडक्ट और इतना पूरा डिटेल के साथ में आपको रिटेलर नहीं देगा, आप किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट ले आए। तो हमारा प्रोडक्ट अगर आप मंगाते हो और यूज करने के पहले अगर आप फोन कर करके, और भी कुछ हमने वीडियो तो बना ही दिया, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे से अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो ये एक लीक लॉक की छोटी सी जानकारी थी, क्योंकि बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम के हिसाब से प्रोडक्ट रिलेवेंट है। और बारिश में ही आदमी को दिखता है कि यहाँ से पानी टपक रहा है, यहाँ से पानी टपक रहा है। तो देखिए, जनहित में जानकारी मैंने साझा की है। जनहित वर्ड बड़ा प्यारा है और ये वाकई में जनहित की ही जानकारी है, क्योंकि हर आदमी के घर में ये प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों, एक बार आप जरूर लीक लॉक ट्राई करें और लीकेज सीपेज को बंद करें। और अगर आपका नया कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो लीक लॉक की जरूरत न पड़े उसके पहले हमारे बहुत सारे कंस्ट्रक्शन केमिकल आते हैं। अगर आप पेवर ब्लॉक की इंडस्ट्री चलाते हैं तो उसके लिए हमारे केमिकल आते हैं। ब्रिक की इंडस्ट्री चलाते हैं तो उसके लिए इंडस्ट्री आते हैं। आप कोई कंट्रैक्टर हैं, आप आरसीसी पीसीसी रोड बनाते हैं, ह्यूम पाइप, किसी भी प्रकार का आप सीमेंट का आर्टिकल बनाते हैं, सीमेंट के साथ आपका वास्ता पड़ता है, तो हमारे पास हर प्रकार के प्रोडक्ट हैं और आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।